यस। कल मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में? कोई मुझे बताएगा? म्यूट योर फॉर्मल। सेल्फ एवरीवन। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम बताओ मैम। बताइए। मैम इंट्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन होती है मैम। फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है। करेक्ट। फॉर्मल में जॉब इंटरव्यू, स्कूल और कॉलेज के बारे में, मतलब जहाँ पर दिया था इंटरव्यू दिया था मैम। और करेक्ट। इनफॉर्मल में होती है हेलो हाय, जैसे फ्रेंड के साथ, यही सब होती है मैम। यस। वाले में बता रहा है लॉन्ग टाइम गोल। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैंने क्या होमवर्क दिया था आपको? मैम एक्चुअली यू हैव टू फाइंड मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म, म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स। या मैम। करेक्ट। यस मैम। 6 hobbies and I 6 am yes. चलिए, if you want to speak, unmute yourself and then speak. Okay? ओके मैम। यस। कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन। मैं आपको ब्रीफली एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इंट्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इंट्रोडक्शन की नीड कहाँ होती है? जॉब इंटरव्यू के लिए, स्कूल, कॉलेजेस और रिलेटिव्स। ठीक है, दैट इज इनफॉर्मल। क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी है इंट्रोडक्शन के टाइम में? फर्स्ट, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग। आप बहुत ही प्यार से किसी से बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो बहुत ही पोलाइट वे में आप देंगे अपना इंट्रोडक्शन। सेकेंड, डू नॉट यूज एब्रीवेशन। एब्रीवेशन इज शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, जैसे कि आपने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज की, डू नॉट यूज दैट। डू नॉट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, डू नॉट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब जैसे हम नॉर्मल अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं, या फिर हम ऐसे वर्ड्स जो अच्छा साउंड नहीं करते, दैट इज इनफॉर्मल। डू नॉट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओके, देन यस मैम। आपका फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ये ध्यान से स्किप हो गया था। फर्स्ट इज यू हैव टू ग्रीट देम। ग्रीटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है? चलिए, ग्रीटिंग मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप उन्हें विश करेंगे। ग्रीटिंग या फिर विश करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम आप विश करेंगे। क्लियर? दैट इज ग्रीटिंग। ठीक है, अगर आप इनफॉर्मल है तो हेलो हाय ये सब आप ग्रीटिंग करेंगे। तो ग्रीटिंग आर ऑफ ऑल्सो टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर आप सबसे पहले आप ग्रीटिंग करेंगे, देन आप थैंक यू बोलेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका ग्रीटिंग। ठीक है, सेकेंड होगा थैंक्स देम। ठीक है, थैंक यू आप कैसे बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देन स्टार्ट विद योर नेम। ठीक है, थर्ड में आप अपना नाम स्टार्ट करेंगे। माई नेम इज राघव, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम राघव। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बट डू नॉट यूज माई सेल्फ। आपको माई सेल्फ यूज नहीं करना है, क्योंकि माई सेल्फ अपने बारे में पूरी बातें होती है। डन। फोर्थ, आप बताएंगे अपनी क्वालिफिकेशन, कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं, दैट इज योर क्वालिफिकेशन। उसमें आप अपनी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कोई एक्स्ट्रा कोर्स बताएंगे। आपने अगर स्कूल, अपनी स्कूलिंग एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एनी अदर कोर्स जो आपने किया हुआ है। क्या तरीका होगा बताने का? म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। पानी दिलं ठीक है, क्या होगा? अगर आपने सिर्फ 12th की है तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड 12th। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। हो चुका है तो आई हैव कंप्लीटेड, या फिर आई एम ग्रेजुएट। डन। उसके बाद आप एडिशनल अपना कोर्सेज बताएंगे, जैसे आपने स्पोकन इंग्लिश कोई कोर्स किया है, आपने लैंग्वेज का कोर्स किया है, आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, तो आप ये सब बताएंगे। इतना मैंने आपको बताया था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप बताएंगे अपनी हॉबीज। ठीक है, आपकी क्या हॉबीज है?
ठीक है, अब अपनी हॉबीज बताएंगे। फिफ्थ हॉबीज आप कैसे बताएंगे? मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको अपनी 6 हॉबीज लिखनी है। आप सबने कर लिया अपना होमवर्क? मैम मैम मैं सेंड कर दिया हूँ मैम। ओके, कर, वेरी गुड। Ma'am, can I tell detail introduction? ये आई एम फर्स्ट आई कंप्लीट, देन आई गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ओके, Okay, okay, ma'am. Okay. यस। हॉबीज में आपको अपनी 6 हॉबीज बतानी थी। आपको अपनी हॉबी अपने अकॉर्डिंग बतानी है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। जो मैंने लिखी है वो आपको सिर्फ एक आइडिया है। डन। उसके बाद आप अपने गोल्स बताएंगे। गोल्स इज योर टू इन अ टू वे, 2 तरीके से आप अपने गोल्स बताएंगे। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है जो छोटे समय के लिए होते हैं, 6 महीने से 1 साल के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक। ठीक है, और लॉन्ग टर्म होते हैं जो आपके लाइफ टाइम चलते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रोफेशनल वर्क करना है। होते हैं उसके लिए। हाँ, जो लंबे समय के लिए होते हैं, जो आपने कुछ सोच रखे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे 1 or 2% व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स? Ma'am, नहीं तो यस, मैम बताइए। लॉन्ग टर्म गोल, माय लॉन्ग टर्म 1 by 1 एवरीवन। 1 मिनट मैम। हम जो पढ़ाई कर रहे हो हमारा ये यस प्रशांत, फर्स्ट प्रशांत स्पीक प्रॉपरली। अपना जो वॉइस है आपका, उसको थोड़ा पास लाकर बोलिए। मैम पढ़ाई शॉर्ट टर्म गोल। पढ़ाई शॉर्ट टर्म गोल, करेक्ट। लॉन्ग टर्म गोल में आएगा मैडम हमारा कोई पॉलिसी पॉलिसी टाइप यानी बिजनेस। हाँ, आपको जो करना है वो आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। आपको बिजनेस करना है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, आप बताइए आर्या। शॉर्ट टर्म गोल में मैडम हमारी कोई बीमारी है यानी वो शॉर्ट टर्म गोल होता है। नो, यू आर इनकरेक्ट। शॉर्ट टर्म गोल छोटे समय के लिए, जैसे अभी आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? टू कंप्लीट दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, है ना? आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा कि ये 45 डेज का कोर्स कंप्लीट करके आपको सर्टिफिकेट मिले। करेक्ट। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? टू वर्क इन एमएनसी कंपनी, वर्क इन रेप्यूटेड कंपनी, है ना? या फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, या फिर टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। ठीक है, या फिर मैडम बिजनेसमैन, मैडम दैट इज योर लॉन्ग टर्म। किसी यात्रा पर जाना है तो शॉर्ट टर्म गोल होगा ना, मैंने कहा आपने घूमने जाना है। ओके, ये गोल आपके वो नहीं है कि आपको क्या करना है। आप, ये गोल उससे रिलेटेड है कि आप कंपनी के लिए आपका पर्सनली क्या आपको बनना है, ये वाले गोल है ये। ठीक है, यस आर्या, बताइए अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। मैम माय शॉर्ट टर्म गोल्स आर, एक मिनट मैम, जस्ट वो मैम एक्चुअली माय शॉर्ट टर्म गोल्स आर टू डू लाइक, एक मिनट। इट्स ओके, नेक्स्ट। और कोई बताएगा मैम। मुझे अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग मैम। टर्म गोल? यस यस, मैम। स्पीक Hello. 1 by 1, स्पीक। Currently I am taking the tuition class up to the 8 up to the 10th class. करेक्ट, Yes, यस। this is the तो long आपका term goal. शॉर्ट टर्म गोल क्या है? Short term goal, currently I am doing the as a state coordinator in Maya Care Foundation. ओके, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? Currently I am doing the taking the tuition class 8 up to the 10th standard. ओके, This is my long term goal. आई थिंक इट इज इनकरेक्ट। शॉर्ट टर्म गोल, आप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। शॉर्ट टर्म जो छोटे समय के लिए है ना, जैसे आपका शॉर्ट Yes, टर्म गोल अभी क्या है? टू टीच इन ट्यूशंस, है ना, और yes, इंस्टीट्यूट्स। एंड लॉन्ग yes, टर्म गोल इज टू बिकम टीचर। yes, yes, ठीक है, अगर आप yes, ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं तो मे बी इस पर्पज से कि आपको टीचर बनना है। yes. डन। Teacher बन चुके मैम हम। अच्छा, आप टीचर बन चुके, करेक्ट। हाँ। तो फिर आपका कोई गोल नहीं है टू बिकम हैप्पी इन लाइफ, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। Yes, yes, मैम वही तो बोल रहा हूँ मैं। यस, व्हाट My- अबाउट अदर्स? यस, My बोलिए। Alpha Patel. My short-term goal is learn English right now, and करेक्ट, job experience 6 months, 7 months, and long-term goal is start my business. करेक्ट, वेरी गुड, है ना? ये बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। आप Hello, बताइए।
Yes. My Yes, short-term yes. goals is to speak in English, and long-term goals is YouTube channel, हाँ, to opening start YouTube open channel. to start YouTube channel. Yes, yes. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। फ्लुएंटली मतलब फराटेदार। ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म Yes, गोल yes, क्या हो ma'am. सकता है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं लर्न इंग्लिश। ठीक है, Playing game. प्लेइंग गेम। Hello. प्रशांत, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गेम खेलना कोई गोल नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं वो तो कुछ समय के लिए होता है। आपके गोल बताने हैं। गोल को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आपके बताइए मुझे। गोल Hello. एम्स, लक्ष्य, गोल या फिर लक्ष्य, है ना, लक्ष्य। ठीक है, गोल या फिर एम लिख लीजिए आप, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो। एम आपके मैम सपने क्या है, ठीक है, उद्देश्य उद्देश्य, करेक्ट है ना। शॉर्ट टर्म आपका एम क्या है, आपके सपने क्या है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, ये वाले गोल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मैम मैं आई कॉल यू यस स्पीक term. दीपक। Ma'am, I also completed C++ course and basic computer course and वेरी गुड। starting a spoken English course. And long term is my BSCIT in completed in computer science and also completed in software engineering, diploma of software engineering. यस, हमने लॉन्ग टर्म गोल बताइए अपना कि आप इसको करने के बाद क्या बनेंगे, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है मैम Ma'am, Hello, ma'am. यस, I am software engineer. हाँ, टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, करेक्ट। Yes, ma'am. यस, Hello, ma'am. यस, My long-term goals good speak English and learn English. And be long-term law student who तो LLB completed and future best lawyer. बिकम लॉयर। ठीक है, हाँ. लॉन्ग टर्म गोल आपका वो होगा जिसमें आप कुछ अर्निंग कर पाएंगे, अपने आप को अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, मैम आई वांट Morning, मैम यस, मैम एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये है कि मैं नए स्पीक इन इंग्लिश आर्या। actually my long term goal is that to travel, like explore new places mainly. And I've actually currently I've completed first year in BNYS right now, and my short term goal is to like Speak fast. Everyone can get time. mom नहीं डर थोड़ा Ma'am, Remove your can I? hesitation. Yes, speak. can I tell? Yes. Ma'am. Ma'am, Yes, I am Um, hearing you. Speak. my short-term goals My are short-term goal is speak to learning English, and my long-term goal is teaching training to PWD person. Very good. my short-term And- goals are And currently I am working in Maya Care Foundation as a city coordinator, and then Power BI course. Very good. Nice. ठीक है, ऐसे आपको बताना है शॉर्ट टर्म गोल। प्रशांत, आपको समझ आया? शॉर्ट टर्म जो छोटे समय के आपके सपने हैं, लॉन्ग टर्म जो आपके लंबे समय के सपने हैं। ठीक है, चलिए, आप सबने मुझे बताया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको समझ आया, करेक्ट सुनील? Hello, ma'am. यस, स्पीक। My short term is spoken English fluently, and स्पीक my इंग्लिश long फ्लुएंटली, term is MNC company. टू वर्क इन MNC कंपनी। ठीक है, hello ma'am. यस, My short-term goals are completing English spoken course and computer course, and my long-term goals is become to be a chartered accountant. वेरी गुड। ठीक है, आप सभी को समझ आया? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा, वो हिंदी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पीक। ठीक है,
Okay, ma'am. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप इंग्लिश स्पीकिंग बच्चों को जिन्हें आती है उन्हें प्रमोट कर रही हूँ, नहीं, आपको जिन्हें नहीं आता बोलना वो हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, बट लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना है। डन एवरीवन? तो आप ऐसे Yes, ma'am. बता सकते हैं, माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू स्पीक इंग्लिश। Computer engineering. अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए सभी अपना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। माय शॉर्ट टर्म गोल is to speak English fluently या फिर learn English, है ना? आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। Learning new things and gaining experience, ठीक है? आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये भी हो सकता है कि मैं नई नई चीजें सीखूं और एक्सपीरियंस लूं जिससे आगे जाके मेरी कंपनी को हेल्प हो, ठीक है? आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। डन? मैं ऐसे डैश डाल देती हूँ, आपको खुद से ऐड करना है। इज इट क्लियर? चलिए, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी, ठीक है? मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं एक अच्छी सी कंपनी में काम कर सकूं, है ना? एक रेप्यूटेड कंपनी में मैं काम कर सकूं। माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू वर्क इन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बिकम अ बिजनेसमैन, बिकम टीचर, डॉक्टर। ये वो होगा लॉन्ग टर्म गोल जिससे आपको थोड़ा अर्निंग होगा, आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अर्निंग नहीं भी तो आप एक रेप्यूटेड पोजीशन ले सकते हैं। डन? जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो एनजीओ में काम करना चाहती हैं, ठीक है? आर्मी, करेक्ट। डन? तो ऐसे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल बताएंगे। समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. नो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? अब आपको अपनी क्वालिटीज बतानी है, ठीक है? आपके अंदर क्या क्वालिटीज है? क्वालिटीज आप कैसे बताएंगे? ये दो तरीके से बताई जाती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप बोलेंगे मैम हम अपनी नेगेटिव बातें किसी को क्यों बताएंगे, है ना? करेक्ट। आप अपनी नेगेटिव बातें अगर नहीं भी बताएंगे तो समटाइम इंटरव्यूअर आपको चेक करता है कि क्या ये जो पर्सन है ये अपने अंदर की नेगेटिव बातों को रहकर भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है? तो वो आपको ऐसे चेक करते हैं। मान लो कि मेरे अंदर नेगेटिव पॉइंट है कि आई एम वेरी इमोशनल, है ना? सबके अंदर होता है कि वो समटाइम इमोशनल, बॉयज नहीं होते हैं। करेक्ट। तो आपके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो आपसे वो बोलेंगे कि अगर आप इमोशनल हो तो हम आपको ये पोस्ट क्यों दे, तो आपको बताना है कि मैम आई एम इमोशनल बट ऑल्सो डेडिकेटेड टूवर्ड माई वर्क्स। आई एम इमोशनल टूवर्ड्स एनिमल्स, है ना? कि अगर एनिमल्स को कुछ होता है तो मुझे उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। आई एम इमोशनल टू लाइक, मतलब मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ, इंग्लिश थोड़ा ये नहीं मेरा, लाइक थोड़ा सा ये है। बोलिए बोलिए। Actually, I'm emotional to actually I'm emotional to pets mainly because as one dies, like I feel sadness about. करेक्ट, ठीक है? तो ऐसे आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज बताएंगे। आप अपनी पॉजिटिव तो बता देंगे दैट आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है? आई एम ऑनेस्ट, है ना? एंड डेडिकेटेड, आई एम ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क, ठीक है? कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मेरा अपने काम को लेकर पूरा डेडिकेशन है। डेडिकेशन को आप क्या बोल सकते हैं बताइए? ऐसा काम जो आपने अपनी अपना बेस्ट एफर्ट्स डाल के करते हैं, डेडिकेशन। डेडिकेशन को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? इज देयर एनी आइडिया? समर्पण। समर्पण, है ना? समर्पण।
करेक्ट, ठीक है। आई एम ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क, कि मैं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण रहता हूँ, मुझे अपना काम करना बहुत पसंद है। तो आप अपनी पॉजिटिव बातें बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं बताना आई एम ब्यूटीफुल, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, ओके। I am self-motivated, hard-working, and disciplined person. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन पर्सन, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टूवर्ड माई वर्क, क्या बताया था आपने, सेल्फ मोटिवेशन एंड जी, disciplined, डिसिप्लिन आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, work- ठीक है। hard-working, सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग, hard-working. ठीक है। संवेदनशील मतलब, संवेदनशील तो वो होता है इसके अंदर शायद सहने की शक्ति होती है। संवेदनशील म्हणजे अपने काम के प्रति में ये क्या कहते हैं ना, संवेदनशील ही कहते हैं। संवेदनशील नहीं कह सकते, समर्पण कह सकते हैं ना, कि अपने काम को लेकर आप बहुत डेडिकेटेड है, आपको वो काम करना ही है, मतलब आप जब उस काम में लगते हैं तो आप सब भूल जाते हैं कि बस मुझे काम करना है। समर्पण, संवेदनशील का मतलब होता है संदेहजनक, जिस भी चीज में शक होता है। हाँ, आदिल आपको हिंदी बहुत बेटर बताएंगे, वेरी गुड आदिल। थैंक यू। सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। आई एम ऑनेस्ट, डेडिकेटेड टूवर्ड माई वर्क, सेल्फ मोटिवेशन, मैम मुझे उर्दू डिसिप्लिन भी एंड आती है, अरबी भी आती है, तमिल भी हार्ड आती है। वर्किंग, वेरी गुड, ठीक है। इंग्लिश सीख तो रहा ये हूँ। आपकी क्वालिटीज है, जी मैम। नाइस, डन। आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी गुड सुनील, ठीक है। आप इसके अंदर अपनी कुछ भी पॉजिटिव बातें ऐड कर सकते हैं, समझ आया आप लोगों को? यस मैम। Yes, बताइए, ma'am. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? No, ma'am. चलिए, ओनली इसमें आपको अपनी पॉजिटिव बातें बतानी है। आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन पर्सन, ठीक है। इतनी सारी बात बताना कि इंटरव्यूअर को पढ़कर लगे कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। जो सच है वही बताना है। नेगेटिव बातें आप एक पॉजिटिव वे में बताएंगे, ये नहीं बताएंगे आप नेगेटिव बातें कि मुझे बहुत नींद आती है, मुझे। मैम, हाँ जी, सेल्फ मोटिवेशन बोल सकते हैं या सेल्फ मोटिवेटिव बोल सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेटेड, मोटिवेटेड ईडी हम लोग लगाते हैं सिर्फ पास्ट टेंस के लिए, है ना। सेल्फ मोटिवेटिव, सेल्फ मोटिवेटिव, सेल्फ मोटिवेटेड बोल सकते हैं आप, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, अच्छा साउंड मुझे नहीं कर रहा है। आई एम ऑनेस्ट, डेडिकेटेड टूवर्ड्स माय वर्क, सेल्फ मोटिवेशन पर्सन, है ना, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव में पंचुअल, करेक्ट, आप पंचुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वोकेबलरी में बिल्ड कर रही हूँ, आपको वो बताना है जो आप हैं, ठीक है। करेक्ट राजदीप, करेक्ट, पंचुअल, ठीक है। आई एम पंचुअल, पंचुअल मतलब क्या होता है, परफेक्ट, काम के, जो काम को बिल्कुल सही समय पर करता है उसे पंचुअल कहते हैं। और अच्छी तरीके से करना, काम को सही समय पर करना। मैम किसे पंक्चुअल कहते हैं? पंचुअल मतलब होता है किसी काम को आप सही समय पर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके ऑफिस का टाइम है 9 बजे, है ना, और अगर आप पहुंच रहे हैं 9:10 पर या 9:15 पर, तो आप पंचुअल नहीं है, ठीक है। अगर आप करेक्ट 9 बजे पहुंच रहे हैं या 5 मिनट्स पहले पहुंच रहे हैं, देन यू आर पंचुअल, आप अपने सारे काम सही समय पर करते हैं, इसका मतलब होता है पंचुअल, ठीक है। यस, नेगेटिव बातें क्या बताएंगे आप, अपनी नेगेटिव बातें वो नहीं बताएंगे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम वेरी इम्पेशेंट टूवर्ड्स माई वर्क। एक बात ध्यान रखिए कि आप खुद से अपनी नेगेटिव बातें नहीं बताएंगे, इन केस इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तब आप बताएंगे, ठीक है। आपको अपनी नेगेटिव बातें खुद से नहीं बतानी है। अगर सम टाइम इंटरव्यूअर ऐसे हैं जो आपको चेक करना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेंगे,
Okay. I am very impatient towards my work. कि मैं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा impatient हूँ. Impatient मतलब होता है कि आप जब अपना काम करते हैं तो you forget everything. ठीक है? Am I audible? Yes. Yes, you are Okay. Yes, audible. ma'am. Yes. I am very impatient towards my work. ठीक है? I can't see. I can't say. I cannot say no when someone asks for help. ठीक है? कि जब कोई मुझसे मदद मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता. ठीक है? I cannot say no when someone asks for help. Clear? बताइए. आप अपनी नेगेटिव बातें लिख सकते हैं पॉजिटिव वे में. चलिए, इट इज कंपल्सरी, आपको खुद से नहीं बताना है. अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं तब आपको ये बताना है. बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट? ये 7 बातें हमें बतानी है उन्हें. No, ma'am. ओके. No, ma'am. 7 में क्वालिटीज आप पॉजिटिव वे में बताएंगे एंड नेगेटिव अगर पूछता है तब आप बताएंगे. चलिए, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, इतना सभी को क्लियर है? और Yes, क्या ma'am. ऐड कर इतना काफी है आपके इंट्रोडक्शन के लिए. ये मैंने आपको इतना सारा इसलिए बताया है ताकि आप अगर किसी सिचुएशन में आपको इंटरव्यू डालने की कोशिश करता है तब आप उससे फंसे नहीं, है ना. आप उनको वो जो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं आप उस कंफ्यूजन में ना आए. ठीक है? तो आपको इतना सब कुछ नहीं बताना, आपको बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट एंड सिंपल. इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड सिंपल. करेक्ट? मैंने आपको इतना सारा इसलिए बताया है कि अगर कुछ सिचुएशन आती है तो आप उसका आंसर कर सके. लास्ट में आप क्या बोलेंगे? अपनी फैमिली के बारे में आप बता सकते हैं. देयर आर कितने मेंबर्स? देयर आर जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली में है, डैश मेंबर्स इन 46. माय 46. Yes, ma'am. देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली. ठीक है? आप Joint उनको बता family है ना सकते हैं. मेरी. वेरी गुड. देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी. अपने आप को जोड़कर. ठीक है? ये भी कंपल्सरी नहीं है, अगर आपको शॉर्ट एंड सिंपल बताना है तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं. चलिए, उसके बाद आपको एक चीज ऊपर बतानी है अपने बारे में, अपने नाम के बाद. म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. माय नेम इज राघव. आई बिलोंग टू. अपनी बिलोंगिंग बतानी है आपको. ठीक है? क्या बतानी है? बिलोंगिंग. क्वालिफिकेशन से पहले एक बार आप अपनी बिलोंगिंग बताएंगे. ठीक है? बिलोंग टू. ठीक है? आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? बिलोंग फ्रॉम नहीं होता है, बिलोंग टू होता है. बिलोंग टू मतलब होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं. मान लो कोई पर्सन है जो बिहार में रहता था, ठीक है, लेकिन वो एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गया. तो वो कैसे बताएंगे? आई बिलोंग टू बिहार बट करंटली आई लिव इन दिल्ली. या फिर आई बिलोंग टू बिहार बट फ्रॉम 5 years आई लिव इन दिल्ली. ठीक है? बिलोंग टू में आप 2 जगह बताएंगे. एक वो जगह जहां से आप या आपके पेरेंट्स बचपन से रहते हैं, है ना. और करंट जगह वो होती है जहां पर आप अभी रह रहे हैं. वो आप शायद किसी बिजनेस पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से या फिर किसी भी पर्पस से आप किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए हैं. समझ आया? मैम इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम बेसिकली फ्रॉम लखनऊ बट आई हाँ. एम currently staying. यस, आई एम बेसिकली फ्रॉम. लेकिन आप बिलोंग के साथ टू लगाएंगे. ठीक है? बेसिकली फ्रॉम, बेसिकली के साथ फ्रॉम लगा सकते हैं. इसको भी आप 3 तरीके से बोल सकते हैं. आई बिलोंग टू पंजाब. कुछ भी लिख दीजिए जहां से आप बिलोंग करते हैं. आई बिलोंग टू पंजाब बट करंटली आई लिव इन दिल्ली.
या आप जहां पर भी रहते हैं अपनी प्लेस बताएंगे। आई बिलोंग टू पंजाब बट करेंटली आई लिव इन दिल्ली। या फिर आप ऐसे बताएंगे आई हेल फ्रॉम, ठीक है, आई हेल फ्रॉम पंजाब। हेल मतलब होता है कि आप उस जगह से आए हैं। आई हेल फ्रॉम पंजाब बट करेंटली आई लिव इन, मैम यस, I belongs to village, but I currently live in the Nagpur in Maharashtra. करेक्ट। विलेज का नाम बता देंगे आप, विलेज किस स्टेट में पड़ता है वो आप बता देंगे, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। Village in Maharashtra. महाराष्ट्र विलेज में आप रहते हैं, अभी आप कानपुर में रहते हैं। Nagpur. नागपुर, सॉरी सॉरी, ठीक है। ऐसे आप बताएंगे, ठीक है। आई हेल Okay. फ्रॉम पंजाब बट करेंटली आई लिव इन दिल्ली। और एक तरीका क्या है, आई एम रेसिडेंस ऑफ, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ जिस भी जगह पर आप रहते हैं। अगर आप कहीं से बिलोंग नहीं करते, आपका कोई गांव नहीं है, आपका कोई विलेज नहीं है, तो आप डायरेक्टली बताएंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम, ठीक है, महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। आपको जो डालना है आप वो डालिए जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके से आप बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम रेसिडेंट ऑफ मुंबई, ठीक है, आई एम रेसिडेंट ऑफ मुंबई, ठीक है, आई एम रेसिडेंट ऑफ मुंबई, करेक्ट। ऐसे 4 तरीके से आप अपनी जगह को बता सकते हैं। चारों आपको नहीं बतानी है, कोई एक वे आप ले लेना, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके ओके, चलिए इसे आप बताएंगे। फर्स्ट ग्रीटिंग, सेकंड थैंक यू बोलना है, थर्ड अपना नेम, बिलोंग टू किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, फिफ्थ क्वालिफिकेशन, ठीक है, सिक्स्थ आपको बताना है अपनी हॉबीज, सेवेंथ अपने गोल्स, और लास्ट में आपको बताना है अपनी क्वालिटीज। मेंबर्स आप फैमिली के बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट आपको बताना है थैंक यू दैट्स ऑल अबाउट मी, ऐसे बोलकर आप फिनिश करेंगे। थैंक यू दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है। थैंक यू दैट्स ऑल अबाउट मी। डन? इज देयर एनी डाउट? No. नहीं मैम। No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम मेरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ओके, साइड में 3 बटन्स होते हैं, उसमें से 2 बटन्स को प्रेस करना होता है मे बी। वो तो मैं कर रहा हूँ मैम, लेकिन नहीं हो रहा है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। नोट डाउन ही कर रहा हूँ मैम। वेरी गुड, ठीक है, टेक लैपटॉप से स्क्रीनशॉट। प्रिंटर और विंडोज प्रिंट कर तो हो जाएगा। मैम ये पीडीएफ नहीं भेज सकते आप लोग? पीडीएफ हम भेज सकते हैं, ग्रुप में मैं बात कर लेती हूँ आज, ठीक है। जी मैम, इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो हम लोग आसान है, स्क्रीनशॉट वगैरह पता नहीं ऑफ हो जाता है कैसे जूम मीटिंग पे। ओके ओके, लैपटॉप से विंडोज प्रिंट कर तो हो जाएगा। क्विकली लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यस, टेक स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट। मैं आगे करती जा रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कि स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 7th, yes, take screenshot. Done.
सर Is it clear? Yeah, ma'am. Done. Yes, done. Yes. I hope it is clear to everyone. किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. है तो मुझे बताइए अभी तक. No, ma'am. No. आपका होमवर्क क्या है? Write your introduction. Write your introduction. ठीक है? And send it in group. अपना इंट्रोडक्शन लिखकर आप ग्रुप में सेंड करेंगे. ओके? और कल बहुत ही ब्रीफली, कल तो नहीं, चलिए सैटरडे, कल सैटरडे है. कल शनिवार है मैडम, सैटरडे। नेक्स्ट कल आप कल प्रिपेयर Saturday। करना. ठीक है? कल आप प्रिपेयर करना. कल मैं आपसे सुनूंगी और कल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट सैटरडे आप सभी अपना इंट्रोडक्शन सुनाएंगे. ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके. सैटरडे इज योर स्पोकन क्लास. सैटरडे में मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलेंगे. 1 by 1, टर्न बाय टर्न सभी बोलेंगे. मैं जितने भी अवेलेबल स्टूडेंट्स होंगे, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. जितने भी अवेलेबल स्टूडेंट्स होंगे मैं उनका नाम बोलूंगी और आपको किसी भी टॉपिक पर बोलना होगा ऑन सैटरडे. सो बी प्रिपेयर फॉर सैटरडे एवरीवन. मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मैम हम प्रिपेयर नहीं कर पाए या मैम हमें पता नहीं था क्या करना था. ठीक है? इस सैटरडे में आपको, इस सैटरडे तो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे से आपकी स्पोकन क्लास होगी. डन? उस Done, दिन ma'am. आप लोग बोलेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी. जैसे मंडे टू फ्राइडे मैं बोलती हूँ बिल्कुल प्रॉपर क्लास में, वैसे ही आप प्रॉपर इंग्लिश में 5 मिनट्स के लिए या 3 मिनट्स के लिए आप बोलेंगे. सैटरडे को ओके मैम। चलिए, राइट योर इंट्रोडक्शन. ये आपका होमवर्क है. ओके, क्विकली ma'am. आई स्टार्ट. What is noun? What is noun according to you? Ma'am, noun is something that is like it's like where the place or somewhere it is. ठीक है, आज से मैं आपकी ग्रामर क्लास स्टार्ट करती हूँ. बेसिक ग्रामर्स मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाऊं. उसके बाद टेंसेस जैसे टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट है उनमें हम थोड़ा टाइम लेंगे. नाउन इज नेम ऑफ प्लेस, थिंग, एटसेट्रा. करेक्ट राजदीप? मैम यस, a noun is the name of person, place or a thing। करेक्ट. ठीक है, नाउन इज अ नेम ऑफ. आप सभी सुनिए, जिन्हें नहीं आता है प्रॉपरली सुनने की कोशिश कीजिए. ठीक है? बहुत सिंपल है ग्रामर. ग्रामर इज वेरी इजी. नाउन, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन. जी, हम छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन में आपको दे रही हूँ. नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन मतलब इंसान का नाम. पर्सन. प्लेस, प्लेस मतलब जगह का नाम. ठीक है? एनिमल, किसी भी एनिमल का नाम. ठीक है? मैम घर का नाम। करेक्ट रुकैया. नाउन इज नेमिंग वर्ड्स. ठीक है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. ठीक है? किसी भी सामान का नाम. तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें समझ आता है कि जो नाम वाले शब्द है, चाहे वो शब्द कुछ भी हो, उसके अंदर नाम आना चाहिए. ठीक है? तो जी मैम, किसी ऐसा भी कह सकते हैं मैम, ऐसा कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं और जिनका मैं अनुभव कर रहा हूँ, नाम से जानता हूँ या प्रोनाउन से जानता हूँ, वो सारी की सारी चीजें नाउन ही कहलाती हैं. जैसे कि किसी को इशारे से समझ लेते हैं, सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं. मैम पहचान को नाम कहते हैं, दैट इज लैंग्वेज. पहचान को नाम कहते हैं। ठीक है? किसी भी चीज का नाम है, हमारे आसपास जितनी चीजें हैं उन सबका नाम है, उन सभी हाँ, को हाँ। नाउन कहते हैं. जी जी, बिल्कुल ऐसा आप आसान बोल है, सकते. ठीक है? ऐसा आसान। जी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है. इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं. ठीक है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नेमिंग, ठीक है, वो शब्द जिनको हम नाम दे सकते हैं. ठीक है? संज्ञा या संज्ञा मैम? संज्ञा. संज्ञा, संज्ञा, यस. संध्या मतलब होता है शाम. संज्ञा, संज्ञा। संज्ञा. मराठी में बोलती है संज्ञा, हिंदी में ओके. संज्ञा बोलते हैं. ओके अच्छा. ओके. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन.
ठीक है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। करेक्ट, ये सबको क्लियर होगा। लेकिन नाउन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आर्टिकल्स में। नाउन को आपको ढीले में नहीं लेना है कि नाउन तो बहुत इजी है, ठीक है। जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तब नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा उसमें। क्लियर, तो ध्यान देना आप यहाँ पर अभी एवरीवन। ये नाउन आपका कहाँ काम आएगा, ये अभी तो बच्चों वाली चीज है, बट ये आपका आर्टिकल्स में काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, कितने तरह के नाउन होती हैं? 2 प्रकार में। नो मैम देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने तरह के नाउन होते हैं? 5 तरह के नाउन होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, नाम बताइए। कॉमन नाउन, यस, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, Abstract एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस। मैम मटेरियल नाउन भी रहता है। मटेरियल नाउन, मटीरियल नाउन, करेक्ट, Material noun. ठीक है। हाँ, नो, मैम 5 तो हो गई मैम। कॉमन हाँ नाउन हो ठीक गया, है, कॉमन नाउन, चलिए प्रॉपर करेक्ट, नाउन, आपको कलेक्टिव आता है। नाउन, मटेरियल मैम नाउन। सीखे हुए हैं हम। हाँ ठीक है, कॉमन, ठीक है। फर्स्ट हम प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, लास्ट मटेरियल। मटेरियल। म्यूट योरसेल्फ, ठीक है, बहुत वॉइस इशू आते हैं बीच में। चलिए, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर मतलब क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। आई एक्सप्लेन, ठीक है। प्रॉपर मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर मतलब होता है किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक, ठीक है, ऐसी चीज जिसको हम इशारा करके या फिर हम ये बोलते हैं कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपका Yes. पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर मतलब जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला बताइए, It is Taj Mahal. मैंगो, यस, कितने लोग आए हो गया मैंगो इज माय फेवरेट फूड, है ना, फ्रूट। भैया जी? कोई कर्नाटक से, कोई गुजरात से। म्यूट योरसेल्फ, व्हाट हैपेंड? टीसी निकाल दिया। Who is, what happened? Mute yourself. मैम सेकंड, मैम महात्मा गांधी Yes, is our national father. yes. Okay, please do not create disturbance. Okay, correct. महात्मा गांधी is our national father. ठीक है, ये महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता है। मैम प्रॉपर नाउन ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे जिस चीज किसी चीज का नाम परमानेंट हो, वो कभी ना चेंज होता हो। प्रॉपर है ना, जैसे मतलब जी, कभी चेंज ना हो। मान लिया कि पहाड़ है, जैसे हिमालय है हमारा, For example, it is Taj Mahal. ताजमहल है। ऐसा नहीं कह सकते कभी चेंज ना हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप होते हैं। प्रॉपर नाउन तब बनता है जब हम उसे प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। ओके। जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये अच्छा एग्जांपल है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यू दिल्ली क्या है? भारत की कैपिटल है, ये सबको पता है। तो इसमें न्यू दिल्ली क्या है? स्पेसिफिक है ना। न्यू दिल्ली क्या है? इसमें एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, ठीक है। और कहाँ की जगह है? इंडिया की जगह है, ठीक है। तो इसमें ये स्पेसिफिक है, समझ आया? ये प्लेस मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी। पर्टिकुलर, अगर मैं किसी जगह के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हमारा पर्टिकुलर जगह होगा, ठीक है। या फिर अगर हम किसी को स्पेसिफाई करके उसका नाम लेकर बोल रहे हैं, दैट इज पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे मैंने बोला
राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। राधा। ठीक है, ओके तो मैम, मैंने समझ क्या गया, करा, समझ राधा का नाम लिया है, तो राधा क्या है, एक पर्टिकुलर लड़की है। ठीक है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक का नाम लेती हूँ, दैट इज माय स्पेसिफिक। ठीक है, राधा या कुछ भी आप इसमें बोल सकते हैं। लेकिन वही कॉमन की बात जब हम करते हैं, कॉमन बताइए, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। कॉमन मतलब होता है प्रॉपर का उल्टा। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की बात नहीं करते हैं, हम किसी चीज की ग्रुप में बात करते हैं। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, कॉमन मतलब होता है प्रॉपर का उल्टा। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक की बात नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट इंडिकेट, है ना, जब हम किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक को इंडिकेट नहीं करते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बोला गर्ल, है ना, गर्ल, गर्ल तो कोई भी हो सकती है, गर्ल्स, गर्ल्स तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, समझ आया आपको? Yes. Rich बात people in your village. चलिए, तो गर्ल्स, बॉयज, है ना, या फिर जब हम किसी चीज की कॉमन वे में बात करते हैं, किसी की मैम कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। मैम यस, एनिमल है हेयर ना, अगर मैंने यहाँ पे एनिमल बोला तो वो कोई भी जानवर हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने एनिमल बोला तो वो कोई भी जानवर हो सकता है, बट अगर मैंने स्पेसिफाई करा दैट लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई करा है कि जंगल का राजा कौन होता है, लॉयन। समझ आया? लॉयन मैम इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। यस, फेयर मेला फेयर, है ना, फेयर, करेक्ट, मेला। तो आप ऐसी चीजें जो हमारी स्पेसिफिक नहीं होती हैं, वो आपकी कॉमन नाउन होती हैं। डन? मैंने बोला फ्रूट्स, फ्रूट्स तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलर मैंगो बोला तो मैंगो क्या है, प्रॉपर, और फ्रूट्स आपका कॉमन। क्लियर? हाँ मैम। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल, समझ जाइए आप। ठीक है, कॉमन गर्ल्स में मैंने सिर्फ राधा बोला, राधा मतलब सिर्फ एक लड़की, और गर्ल्स, गर्ल्स में सारी लड़कियां आएंगी। वैसे ही बॉयज, अगर बॉयज मैंने बोला तो सिर्फ सब लड़की आएंगे। अगर मैंने बोला रेज योर हैंड बॉयज, ठीक है, तो सारे लड़के हाथ खड़ा करेंगे। मैंने बोला प्रशांत रेज योर हैंड, तो सिर्फ प्रशांत अपना हाथ उठाएगा। दैट इज स्पेसिफिक। ठीक है, मैन मैम मैन यस, और वुमेन मैन हाँ, वुमेन मेन वेमेन। ठीक है, तो जो भी कॉमन में अंदर आता है दैट इज योर कॉमन नाउन। जब हम किसी को स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर नहीं बताते हैं तो वो आपका कॉमन होगा, और प्रॉपर जब हम किसी को स्पेसिफिक बताते हैं। समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. ये दोनों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आगे सिंपल है। Rich कम्युनिटी, poor people in your village. हाँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्या वो था हमारा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब तो हमें सबको पता है, कलेक्टिव मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, कोई भी चीज जो ग्रुप में है। ठीक है, कोई भी चीज जो ग्रुप में है दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ Banana. कीज, ठीक है, हाँ, बनाना भी बोल सकते हैं। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, इसमें हम एक चीज के बारे में नहीं बात करेंगे, कोई चीज जो पूरा कलेक्टिव है ना, कोई ग्रुप में है, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बंच ऑफ कीज, बुके। ठीक है, BOU, बकेट बोलते हैं। ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसे बुके पढ़ते हैं, टी साइलेंट है यहाँ पर। बुके ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर जब बहुत सारे एक जगह पर होते हैं तब उसे बुके कहते हैं। करेक्ट, आपने खरीदा होगा बुके किसी के लिए, या आपको मिला होगा, तो दैट इज बुके। डन? हर्ड ऑफ एनिमल, ठीक है, हर्ड ऑफ
एनिमल, एनिमल्स का झुंड, ठीक है। आर्मी ऑफ सोल्जर, आर्मी ऑफ सोल्जर, मुख्तार, ठीक है। आर्मी ऑफ सोल्जर्स या फिर आर्मी ऑफ एंट्स, है ना, एंट्स के ग्रुप को भी आर्मी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप है, कुछ ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं कि हम किसी वर्ड को एक में बोल सके। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, हार्ड ऑफ एनिमल, फ्लावर, बुके ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ कीज, तो ये आपके कलेक्टिव होते हैं। डन। योर होमवर्क इज राइट 20। मैम मैम Yes. बीज भी ना हो जाएगा मैम? हाँ, बीज बीज मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी, हाँ। ग्रुप किसी का भी होता है उसे हम बोलेंगे जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इनके नाम होते हैं कुछ, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो आपका होमवर्क है कि आपको 20 कलेक्टिव नाउन लिख कर लानी है। लिख लेंगे आप लोग? यस टेल मैम। मी। ओके, यस मैम। ठीक है, 20 आपको कलेक्टिव नाउन लिख कर लानी है और उसको लर्न भी कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये हेल्प करता है आपको, ठीक है। इज देयर एनी डाउट इन कलेक्टिव नाउन? नो मैम। कलेक्टिव मतलब ग्रुप होता है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बचा हमारा? मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया ना, आप लोग Water. ग्रैब कर पा रहे हैं इसे? वाटर, नहीं मैम, ऑयल। ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, आपको समझ आ रहा है सभी को? हाँ मैम। मैम आपने ये 20 कलेक्टिव नाउन हमें लिखने को बोल रही है? हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब जब हम किसी धातु की बात करते हैं, धातु, ठीक है, वो आपका मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, मेटल या फिर नॉन मेटल होगा, ठीक है। मेटल क्या होते हैं? जैसे सोना, चांदी, है ना, लोहा, आयरन, ये सब आपके मेटल होते हैं। नॉन मेटल जैसे कि आपका सोडियम हो गया, ठीक है, और आपका एयर ले लो, एयर, वाटर, ठीक है, ये आपके नॉन मेटल है, साइंस में हमने पढ़ा है ये। तो इसमें क्या क्या आता है आपका? एयर, वाटर, ठीक है, एयर, वाटर, आयरन, ठीक है। ऑयल, ऑयल, आयरन को आप मोबिल, फेरस भी बोलते हैं, फेरस, ऑयल, FERROUS, ठीक है, फेरस। मैम कॉपर, ऑयल हो गोल्ड, गया मैम। हाँ, पेट्रोल हो गोल्ड, गया, पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल, डीजल, करेक्ट। गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब आपके मेटल होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। पेट्रोकेमिकल। पेट्रोल, केमिकल्स, ये सब आपके मटेरियल में आते हैं। जब भी हम इनकी बात करते हैं, दैट इज योर मटेरियल नाउन। डन। बताइए, कोई डाउट? लास्ट में आपको भी करा देती हूँ, कल मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूंगी नाउन के, फिर आप मुझे बताना अगर आपको कुछ डाउट होगा तो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है फीलिंग और इमोशन, ठीक है, फीलिंग एंड इमोशंस। जैसे ग्लैड हो गया, सैड हो गया। हाँ, आपके मन के भाव, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आपके जो मन के भाव होते हैं, आपकी फीलिंग होती है या फिर आपके इमोशंस होते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डन। मैम ऑनेस्ट भी होगा ना? डिसऑनेस्ट भी होगा। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। हैप्पी, सैड, है ना, सॉरो, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? एक्साइटेड, ये सब आपके इमोशन होते हैं, किसी चीज को आप देखते हैं तो यू फील एक्साइटेड, ठीक है। हैप्पी, सैड, दुख, ठीक है, सॉरो, दुख, ठीक है, क्राई, लाफ, तो ये सब आपके इमोशन होते हैं, आपके मन के भाव, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आया? Yes, ma'am. इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. चलिए, आई फील हैप्पी टुडे, है ना, तो ये क्या होगा आपका? इसका सेंटेंस होगा, ठीक है।
चलिए डन। आपका होमवर्क है कि चलिए सभी लिख लेंगे आप। राइट 5 प्रॉपर नाउन, 5 कॉमन नाउन, ठीक है, 5 मटेरियल एंड 5 एब्स्ट्रैक्ट। एक और होमवर्क ले लीजिए आप। राइट 5 ऑफ ईच, ठीक है, सबका आपको 5 लिखना है। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ठीक है। इसका आप मैम, सेंटेंस फॉर्म में एग्जाम्पल लिखेंगे तो होगा। ज्यादा बेटर होगा। यस, हाँ इसका जी, एग्जाम्पल करना होगा। हाँ आपको एग्जाम्पल लिख कर लाना है। लिख लेंगे आप लोग? हाँ मैम। यस। तो आपको मैं 2 होमवर्क्स देती हूँ। फर्स्ट इज कि आपको क्या करना है, आपको 5 लिख के लाने हैं सबके एग्जाम्पल्स, ठीक है। हाँ जी, 5 एग्जाम्पल प्रॉपर के, 5 कॉमन के, 5 एब्स्ट्रैक्ट एंड 5 मटेरियल और 20 कलेक्टिव नाउन के। बहुत ज्यादा तो नहीं है? नो मैम, कम है, और दे दीजिए। आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इज देयर एनी डाउट? इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक इट। ओके मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। मैम लिख ही लेता हूँ मैम, स्क्रीनशॉट क्या है इतना। क्लास एंड हो जाएगी, फिर आप कैसे लिख पाएंगे? वो तो है, मैम लिख लूंगा। वैसे हुई है 11 कोई बज गए अभी। कोई स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। आर्या स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दो। हाँ आपने मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ मैम, लिया है। हाँ, डाल दीजिए। सेंड इट थ्रू ग्रुप, ओके। Yes, ma'am. Yes, all the very best Thank everyone. you. Thank you so much. Take थैंक यू care. मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you all of you. All the very best.